हेलो स्टूडेंट, तो सेकंड सीटिंग का देख लीजिए आंसर की गणित का क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि p बटा 2m पावर m गुना 5n के रूप में इतना को कह रहा है। इतना को कैसे लिखा जा सकता है? तो देखिए इतना बटा 100 हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम p बटा q के रूप में लिखे तो इतना बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 5 25 25 चौका 100, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस का थीटा होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से बनाए हैं सभी कारण लेकर, तो x बराबर 5 y बराबर 9 आया है। ठीक है, चलिए आपको समय नहीं लगवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद इतना है, तो कह रहा है y का मान। तो देखिए 3 पद जब दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, सार अंतर को बराबर कर देंगे। तो इसका सार अंतर क्या हो जाएगा? 3y + 5 माइनस 3y, और जब डबल पद में है तो चिन्ह चेंज हो जाता है बराबर, फिर अगला में से पिछला घटाते हैं सार अंतर में, तो 5y + 1 माइनस जब ये 3y होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को जब हम करेंगे तो ये दोनों जो है कट जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। अब बराबर में देखिए ये घटाएंगे तो हो जाएगा क्या? 2y, घटाएंगे तो 2y होगा। अब माइनस क्या हो जाएगा? 1 में से 4 -5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। इसको जब हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10, -4 है तो इधर आएगा क्या होगा? 10 होगा, यानी 2y बराबर 10, तो y बराबर 5, तो y का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए पाँचवा क्वेश्चन इतना का सार अंतर कर रहा है, तो अगला में से पिछला घटाना है, तो 9 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन साइन 10, तो साइन 10 क्या हो जाएगा? cos 80 हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस थीटा पर बनेगा तो हो जाएगा। यहाँ पर 8 5 2 का 40वां पद, तो 40वां पद क्या होता है? a + 39d। ठीक है, तो a हो गया 8 + 39 और d 39d, क्योंकि एक d कम करते हैं तो d यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 में से -3 हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। तो 8 प्लस इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा पहला नंबर में, 3 5 3 27। ठीक है, 3 के 9 और 2 11, तो 8 घटा देना है इसमें से, तो क्या हो जाएगा? 9 109। 109 देखिए बी ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा पद 51 है, तो मान लीजिए हम nवां पद 51 मान लिए, तो हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी, तो डी यहाँ पर कितना है? 4 है, अब बराबर हो गया 51। तो 51 उधर से घटेगा तो 40 हो जाएगा, और 40 में 4 से भाग लगाएंगे तो 10 होगा, और 1 उधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, यानी कि 11वां पद हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 होता है? तो 1/√2 साइन 45 या cos 45, तो cos 45 हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए 60 डिग्री होगा आराम से। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक परिधि, वृत्त की परिधि त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी परिधि यानी 2πr + r, इसका योग है कितना? 51। ठीक है, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर r कॉमन ले लेंगे, तो इधर से r कॉमन लेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 2 × 22/7। ठीक है, अब बराबर 51, तो यहाँ बाटा पर जोड़ बना देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 44 समझ लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 44 प्लस यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7, अब बराबर 51, तो 7 4 11 51 हो जाएगा, यानी कि 51 51 कट जाएगा, और यहाँ पर r है। ठीक है, तो 51 51 जब इधर से कट जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 7। वृत्त की त्रिज्या निकालना था आपका, ए ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शंकु का आयतन और गोला का आयतन बराबर कर लेंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² बराबर हो जाएगा, गोला का आयतन हो जाता है 4/3 πr³। तो यहाँ पर देखिए पाई और 3 कट जाएगा, पाई 3 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर r² यहाँ पर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। यहाँ पर क्या करना है? शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या निकालना है, यानी r² निकालना हमको, और इसका ऊंचाई दिया है 32, तो यहाँ पर 32 लिख देंगे बराबर 4 गुना, और यहाँ पर गोला का दिया है त्रिज्या तो 8 × 8 × 8। ठीक है, तो यहाँ पर r² बराबर हो जाएगा 8 चौका 32, यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8 × 8, यानी कि r बराबर हो जाएगा 8। तो r बराबर 8 हो गया, तो क्या कर रहा है? शंकु के आधार की त्रिज्या तो 8 ही होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़िए। यदि कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के जो के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्रमशः इतना सेंटीमीटर दोनों के जो के बराबर है। ठीक है, तो हम दोनों का जो कर लेंगे तो हो जाएगा πr² और प्लस πr²। ठीक है, और इसका वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो क्या करना है? इसमें r² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर r1 इसको मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए, अब बराबर πr बड़की r मान लीजिए, वही r निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाई यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन कर लीजिए, तो पाई निकल गया यहाँ पर। ठीक है, तो r1 का मान कितना है? r1 का मान है 3 और r2 का मान है 4,
और दोनों का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पाई पाई, ये पाई जो है पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से खत्म हो गया, तो आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हो गया तितरी के 9 और चौचौ का 16 और बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो 25 बराबर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 आपका है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 14वां कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा ए है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज के जिसमें C 90 डिग्री है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AB का मान क्या होगा। तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से और ये दोनों बराबर है, ठीक है। कोण C 90 डिग्री, अब देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा फिगर, यहाँ पर C 90 डिग्री कह रहा है, तो यहाँ पर C 90 डिग्री कर दीजिए, तो ABC ऐसे हो गया, ठीक है। तो AC बराबर 6 है, देखिए AC 6 है तो AB कितना होगा, AB निकालना है, तो जब AB 6 होगा, ठीक है। तो दोनों 6 है तो ये 6 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको बता रहा हूँ कैसे होगा, देखिए AB बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा प्लस 36, तो ये हो जाएगा √72, तो 6 गुना 6 और गुना 2 हो जाएगा, 6 जगह 36 36 दूनी 72, तो रूट जो है 2 फंस जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर कह रहा है कि tan थीटा बराबर बाटा इतना, तो इसका मान कितना होगा, आपको इसको बनाकर बता रहा हूँ। चलिए देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हम इसको a + b और a - b मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये आपका हो गया ये LCM, ठीक है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो माइनस वाला है तो यहाँ प्लस वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा +1, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा, जब प्लस वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इतना मान लीजिए, और इसका मान क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका हम मान यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ से एक tan खत्म हो जाएगा और दोनों में से tan गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया सेक थीटा +1 और फिर यहाँ पर प्लस सेक थीटा -1, तो प्लस माइनस ये भी खत्म, तो ये हो गया। अच्छा बाटा में है tan थीटा, ठीक है, तो हो गया 2 सेक थीटा बटा tan थीटा, तो 2 सेक थीटा बटा tan थीटा, तो यहाँ पर 2 सेक थीटा दिया है, ठीक है। तो इसके बराबर में क्या हो जाता है 2 cos सेक थीटा, तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा इतना है O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक वृत्त है और त्रिज्या है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। P से वृत्त के बिंदु P से वृत्त के एक बिंदु, तो मान लीजिए यहाँ बिंदु हो गया P से P पर स्पर्श रेखा PQ है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए Q है, यहाँ पर P है, स्पर्श रेखा हो गया, तो केंद्र O, यहाँ पर केंद्र O वाला जाने वाली एक रेखा के Q पर इस प्रकार मिलती है, तो OQ बराबर 12, OQ बराबर 12, तो हमको क्या निकालना है ये निकालना है। तो देखिए ये क्या है स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो लंब हो गया, ये कर्ण दिया हुआ है तो हमें लंब निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका PQ बराबर हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर और -5 स्क्वायर। यहाँ पर विद्यार्थी अक्सर गलती किए होंगे, 13 आंसर दे दिए होंगे, 13 गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 144 और 5 × 25 रूट अंडर, इसको घटाएंगे तो 119 आएगा, रूट अंडर 119 का डी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर एक सिक्का को उछालने पर पटा नहीं पड़ेगा 1/2। चलिए यहाँ क्वेश्चन करें 2 पासे एक साथ फेंके गए तो इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की पड़ेगा। तो देखिए 2 पासा है तो मान लीजिए शुरू वाला पासा पर 4 आ गया, दूसरा का पर आ गया 6, तो ये तो एक 10 हो गया, ठीक है। फिर अगला बार 6 आ गया, फिर 4 आ गया, या दोनों पर 5 आ गया, ठीक है, तो दोनों 10 हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति 3 बार बनता है, मान लीजिए एक पर 3 आ गया तो दूसरे पर 7 थोड़े आएगा, 7 होगा ही नहीं, पासा में 6 तक अंक होता है तो होगा नहीं। तो कितना आरंभिक घटना हो गया 3 बटा टोटल घटना 36, क्योंकि 2 पासा है तो 36 होगा, 12 × 36 यानी 1/12, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर कह रहा है कि sin 90 डिग्री, देखिए यहाँ पर इसका मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 और इसका मान होता है √3 और इसका मान हो जाता है आपका cos 30 का मान होता है √3/2 हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों गुना होगा तीनों, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा, 3/2 बी ऑप्शन। एक थैले में 7 लाल 8 हरा 5 सफ़ेद है, एक यादृच्छिक छाया गेंद निकाला जाता है, न लाल न सफ़ेद होने की रहता है, न लाल है न सफ़ेद है, तो न लाल है और न सफ़ेद है, तो क्या है हरा है, तो 8 आरंभिक घटना हो गया। और यहाँ पर दोनों को हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे टोटल, तो 7 5 12 अब 12 8 20, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 2/5 देख लीजिए सी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताऊंगा। देखिए cos थीटा बराबर 1/b है, a/b है, तो sin थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कौन होता है, ठीक है। तो हमें लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या है, लंब बराबर होता है कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आधार बटा कौन है, तो कौन यहाँ पर बी है, तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो गया लंब, तो क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, तो इतना बटा हो जाएगा कौन, कौन कितना है बी है, तो बी है। तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, ये बी ऑप्शन में है, ठीक है। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान रख दीजिए 1/√3, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉट 60 का मान क्या होता है, tan 60 का √3 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√3, और कॉसेक 30 यानी साइन 30 का होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2, केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 3, तो 1/3 डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ए बराबर 45 डिग्री, तो सेक ए, तब यहाँ पर क्या करना है आपको, सेक 45 डिग्री का मान लिखना है। तो सेक 45 कॉस 45 का 1/√2 होता है, तो सेक 45 का √2 हो जाएगा, और कॉसेक 45 का मान क्या होगा, तो साइन 45 का होता है, ठीक है। साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो √2 हो जाएगा, उसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। तो √2 हो जाएगा, तो दोनों में जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2√2, तो यहाँ पर 2√2, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 30 मीटर की लंबी छाया बनाने उधर मीनार की ऊंचाई, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये मीनार हो गया और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। 30 मीटर लंबी छाया, मान लीजिए 30 मीटर लंबी छाया, तो देखिए यहाँ पर 60 होता है, तो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाता है √3, यहाँ पर 1, तो 1 का मान है यहाँ पर 30, तो √3 का कितना होगा, तो 1 का 30 है, तो √3 का 30√3 हो जाएगा, तो 30√3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 30√3 मीटर, सी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ आगे, यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो अल्फा यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री दोनों है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, नहीं कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका 1/2 होता है, सी ऑप्शन सही है। tan इतना देखिए यहाँ पर 2 गुना 1/√3, अब बाटा हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर है तो √3 हम नहीं लिखे हैं, स्क्वायर हटा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 - 1 यानी कि 2/3, तो 2/√3 गुना हो जाएगा 3/2, 2 खत्म, और √2 से 3 खत्म हो जाएगा √3 बार में, तो √3 आंसर। tan 65 डिग्री, अब बाटा यहाँ पर 25 डिग्री है कॉट, तो यहाँ पर आराम से बाटा में होता है तो 1 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, देखिए कैसे बनेगा इसको, तो tan 5 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, जब ये 85 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 कॉट 5 डिग्री हो जाएगा, कॉट में चेंज करेंगे तो 5 डिग्री हो जाएगा, 90 में से घट जाएगा 85, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो बाटा में क्या आ जाएगा tan 5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, और कॉट 5 डिग्री कट जाएगा, तब tan 5 डिग्री और ये ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर 4 ऊपर बचा, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ऊपर में बच गया 4, तो 4/√3 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखिए माध्य कर है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे आरोही क्रम में लिख देते हैं, तो पहले 2 3 5 7 8 हो जाएगा, तो इधर से 2 को इधर से 2 को बीच वाला मान हो जाएगा माध्य, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। बहुलक जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, 7 4 बार आ गया है तो 7 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्ग आता नहीं था वर्ग चिन्ह, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, तो 15 आप 25 40, 40 का आधा 20। चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट सीटिंग से आसान है लगभग, वर्ग अंतराल इतना इतना और इतना के कारण वर्गों की लंबाई देखिए, तो 5 में से 2 घटल क्या होगा 3 3 3 3, यानी वर्गों की लंबाई क्या होगा 3 होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन जो बनाइएगा तो आपको बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बनाकर मैं देखा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो लगातार विषम संख्या है, तो मान लीजिए कि पहला 3 है तो दूसरा क्या होगा 5, तीसरा 7, अगला 9। अच्छा ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं, मान लीजिए कि इसको जोड़ने पर कितना है, तो 9 7 16 16 24, यहाँ पर 24 आ रहा है, तो 4 लगातार विषम संख्या है तो बाटा में 4 आएगा, तो 4 छक्का 24, यानी बिल्कुल यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 9 हो जाएगा आपका। ना तो इस प्रकार से बनेगा x, पहला x मान लीजिएगा, दूसरा का हो जाएगा x+2, तीसरा का हो जाएगा x+3, x+4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जोड़ाएगा ना तब ना विषम आएगा। मान लीजिए 3 है x, तो 2 जोड़िएगा तब ना आएगा 5 है, और यहाँ पर x+6, अब ये 4 हो गया आपका। अब बाटा में 4 कीजिएगा, सबका प्लस करके बराबर 6 कीजिएगा, बनाइएगा तो x बराबर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो 6 और 3 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 9 आपका सही आंसर है बिल्कुल। यहाँ कह रहा है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो वर्गों की लंबाई जो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी कि समान।
यहाँ पर देखिए एक बारंबारता बटन का माध्य बहुलक इतना दिया है, माध्य दिया है, माध्य इतना है, बहुलक इतना है। तो देखिए फॉर्मूला कह रहा है माध्य क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 2 माध्यक 3 माध्यक होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो बहुलक का मान यहाँ पर दिया है, देखिए बहुलक बाद में है तो बहुलक हो गया 16 बराबर 3 गुना माध्यक, माध्यक क्या कर रहा है, माध्यक निकालना है तो माध्यक की जगह हम x लिख लेते हैं, ठीक है, और माइनस 2 माध्य, तो 2 गुना माध्य यहाँ पर दिया हुआ है 28, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सावधानी से इसको इधर हम लाएंगे तो इधर माइनस में है 28 दूनी 56 मान लीजिए, 56 माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा 56, अब बराबर हो गया 3x, तो 3 को इधर ला देंगे तो बाटा में आ जाएगा। चलिए 3x लिख लेते हैं यहाँ पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों जोड़िए 6 दूनी 12, 5 1 6 1 7, यानी कि 72 बटा क्या हो जाएगा 3, 24 थी 72, देखिए 24 है ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में है, सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा है, देखिए इसका मान रखना है तो क्या कीजिएगा, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, और इसका मान होता है 1, और इसका मान क्या होता है सेक का, सेक 45 का मान √2 होता है, ठीक है, केवल √2, तो √2 खत्म हो जाएगा तो एक आंसर हो जाएगा। चलिए शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो πr_l इंटू πr_l प्लस πr² होता है, तो πr² अब πr_l, यहाँ पर ये हो जाएगा शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे ये शंकु हो गया, इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये आधार वाला होता है πr² और वक्र वाला होता है πr_l। अब ये यही है, ये दोनों मिलकर यही होगा, सी ऑप्शन सही है आपका। देखिए यहाँ पर यदि इतना कह रहा है कि शून्य का अल्फा बीटा था मूलों का जोगफल, यहाँ पर जोगफल निकाला शून्यकों का जोगफल, तो माइनस b बटा क्या होता है a, तो 7/6 हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही माइनस है यहाँ पर, तो 7/6 7/6 a में है। देखिए कह रहा बहुपद इतना के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान, देखिए विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान, यहाँ पर a है तो माइनस b बटा a, शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह, मान लीजिए एक अल्फा है दूसरा का माइनस अल्फा है, ठीक है, तो शून्यकों का जो क्या होता है तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस b बटा a, तो माइनस यहाँ पर b का मान है a बटा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये तो कट गया, तो कट गया तो यहाँ पर घट गया, तो घट गया तो हो गया 0, अब बराबर यहाँ पर a हो गया, यानी कि यहाँ पर 0 आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्य, यहाँ पर b का मान नहीं पूछा, a का मान है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, b का मान पूछा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता -1 हो जाता, ठीक है। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद है जिनके शून्य 0 5 है, शून्य 0 5 है तो क्या होगा द्विघात बहुपद। देखिए पहला नंबर तो x² होता है, फिर शून्यकों का योग तो दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, फिर गुणनफल तो दोनों को गुणा कीजिएगा, ये दोनों गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा मान लीजिए। अच्छा यहाँ पर क्या होता है सूत्र में माइनस होता है, ठीक है, और यहाँ प्लस होता है तो प्लस 0 हो जाएगा, तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा x² - 5x, x² - 5x, बी ऑप्शन सही है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है a का मान जिसके लिए इतना निकाय दिया हुआ है का कोई हल नहीं है, देखिए कोई हल नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a/2 हो जाएगा बराबर कोई हल नहीं है तो क्या होता है, अब इसको बना कर देखिए 10 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, a का मान बताना है, देखिए a1/a2, a1/a2, ठीक है, अब फिर हो गया b1/b2, ठीक है, b2 यहाँ पर है तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर 4 हो जाएगा, तो a का मान 4 हो जाएगा, देखिए 4 है डी ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए इतना का मूल है तो आपको मूल निकालना है, तो पहले क्या करते हैं दोनों गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा -24x², तो इसको हम गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 8 24, 8 में से 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 8 3 का हो गया कॉम्बिनेशन, तो 8 क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 लाना है तो इसको प्लस में लिखना होगा, इसको माइनस में लिखना होगा, तो मूल में शून्यक में ये होता है मूल में कि आपको जो माइनस में दिया है वो प्लस में लिखना होता है, ठीक है, ट्रिक है ये वाला, ये ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में लिखना चाहिए तो ये प्लस में लिखेंगे हम तो 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है वो बाटा में कर लेंगे तो बाटा में क्या हो जाएगा 2, और एक मूल हो जाएगा आपका ये माइनस में हो जाएगा, तो -8 बटा क्या हो जाएगा 2, 2 चौका 8, तो यहाँ पर -4 हो गया। तो अब देखना यह है कि -4 या 3/2 में से कौन है, तो -4 है तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर विस्तार से जानना होगा तो मेरे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में गुणनखंड के ट्रिक सारा कुछ बताया गया है, आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर विवेचक आ रहा है तो क्या करना है, b² - 4ac, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, b है, अब -4ac तो 4, यहाँ पर a हो गया और ये हो गया c, तो देखिए 100 माइनस 3 √3 में 3 हो जाएगा, 3 के 9 और 9 चौका 36, यहाँ पर हो जाएगा 64, घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, 64 सी ऑप्शन। यहाँ पर कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड 3 का घात क्या है, तो देखिए
234 का अब 3 से हम क्या करेंगे, विभाज्य कर देंगे। तो देखिए 3 7 21, 3 9 8 है, देखिए 3 7 21, 2 बचा 24 हो गया, तो 3 9 8 24, 3 दूनी 6, 3 6 18। अब ये 3 से कटेगा नहीं, 3 8 24 कटेगा, तो यहाँ पर क्या है, 3 का घात कितना है, 2 है, तो 3 का घात 2 ही होगा। तो एक बार द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो क्या होगा, देखिए योग दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस प्लस होता है तो 3x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। बस ये देख लीजिए किस में है, प्लस प्लस यहाँ पर है, बी ऑप्शन। चलिए फटाफट एक घात वाला बहुपद, रैखिक बहुपद। चलिए इधर देखिए, लेकिन त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। कल भी हम बताए थे समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 16 16 अनुपात 81। यहाँ पर ये भी बताए थे, यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, शंकु के, देखिए शंकु है तो अनुपात हम देख लेते हैं, आयतन का अनुपात देख लेंगे। चलिए हम पहले अनुपात लिख देते हैं। देखिए शंकु का क्या होता है आयतन, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब कह रहा है आयतनों का अनुपात, आयतन हमने लिख दिया तो पाई पाई तो कट जाएगा। अच्छा यहाँ पर बोला है कि शंकु का व्यास अब बेलन का ऊंचाई समान है, तो ये हो गया बेलन, बेलन का ऊंचाई और इसका व्यास यानी आर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1:3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज इतना का शीर्ष है, तो इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक ये होता है, देखिए एक जीरो करना होता है, तो जीरो ऑलरेडी है, तो 2 बचा, एक बिंदु ये बचा, एक बिंदु ये बचा, एक दिन में बाहरी बाहरी गुना करते हैं, ठीक है। तो बाहरी बाहरी गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी, ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी होगा, और फिर अंदर अंदर गुना करते हैं और माइनस करते हैं तो -0 हो जाएगा, अब बाटा में 2, यानी कि 0 हटा दीजिए तो ए बी बटा 2 हो जाएगा। तो ए बी बटा 2 देख लीजिए किसमें है, तो 1/2 ए बी बटा 2 यहाँ पर देखिए, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बिंदु x का मान ये दिया है, तो क्या करेंगे 2 गुना 4 कर देंगे और -3, और यहाँ y, यहाँ पर जो y का मान हो गया a है, तो बराबर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और 5 आएगा तो इधर घट जाएगा -5, और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये 3/3 हो जाएगा, घटेगा तो बटा में आ जाएगा ए, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ मूल है, तो उभयनिष्ठ मूल का मतलब दोनों में मूल कौन आया है जो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मूल क्या आएगा, इसमें पहले सोचते हैं। तो यहाँ पर जब हम 3 का जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मान लीजिए कि -2 लाना है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो भाग कुछ नहीं होगा, तो 1 इसमें का मूल निकल गया 3 प्लस में, और 1 यहाँ पर, अच्छा 3 है तो 3 1 निकला है, अब बाकी 1 तो है ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अंदाज से हमको बता रहे हैं कि आपको 3 ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 15 है, तो 3 और गुना 5 हो जाएगा, 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर हमको यहाँ पर लाना है -8, तो इसको तो ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ दोनों माइनस में लिखेंगे तब ना आएगा -8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो जोड़ने पर आना चाहिए 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, तो +3, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए बहुत बराबर ये क्वेश्चन पूछता है, स्पर्श रेखा पी ए पी बी है, खींची गई है, यदि पी ए इतना है 5 है तो पी बी कितना होगा, तो भी 5 होगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, यदि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, 5वां पद इतना है 25, तो इसका सार अंतर क्या होगा। तो देखिए 5वां पद दिया है a + 4d बराबर दिया है 25, और दूसरा पद a + d दिया है आपका 13, ठीक है। तो इसको घटाने पर अगर लिखिएगा तो ये कट जाएगा, तो 3d बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि d बराबर हो जाएगा 3 चौका 12, यानी कि 4, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 13 और 17 का माध्य है, 13 और 17 का माध्य निकालना है, तो देखिए क्या करना है, 13 और 17 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 30 में 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 15, बी ऑप्शन सही है। 45 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, तो चलिए यहाँ पर 42 है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 गुना 21 गुना 21, ठीक है। 17 का 21, 21 3 63, और 63 में 22 से गुना करना है, ठीक है। तो 22 3 66, और 22 6 32 से 6 8 3 1, 13 86 हो गया, 13 86 बी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात तो वर्ग हो जाएगा, तो 16:9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर वृत्त का क्षेत्रफल परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का व्यास, तो देखिए वृत्त का व्यास पूछा है, तो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा आपका 2, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मान रखना है, तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, sin 30 का मान हो जाएगा 1/2, और sec 60 का मान हो जाएगा आपका, देखिए सेक है तो cos 60 के सोच लेंगे तो 1/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2/1 हो जाएगा, तो 2 2 कट गया, तो यहाँ पर 1/√3 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या कोण थीटा त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई, तो θ/360 2πr, θ/360 2πr, बी ऑप्शन सही है।
यह कार्य किस चतुर्थांश में है, तो माइनस शुरू में है, बाद में प्लस है, तो द्वितीय होगा। ठीक, यहाँ पर कह रहा है वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। देखिए वाई अक्ष से दूरी कह रहा है, जैसे ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, तो अगर मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ पर है तो वाई अक्ष से दूरी कर रहा है, वाई अक्ष से, तो शुरू वाला ये क्या है 3, तो वाई अक्ष से दूरी करेगा तो 3 हो जाएगा, एक्स अक्ष से दूरी करेगा तो 4 हो जाएगा। इसका ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थी उल्टा कर देते हैं तो गलत हो जाता है। मूल बिंदु इतना से बिंदु इतना की दूरी क्या है, तो मूल बिंदु से करें तो इसका वर्ग कर देना है। ठीक है, हम आपको बताए थे, तो ये होगा 4 का 16, ये 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 का गुणनखंड जब करेंगे तो 26 दूनी 52, 13 दूनी 26, यानी 2 बाहर हो जाएगा, 13 अंदर, तो हो जाएगा ए। देखिए इतना कह रहा है बीच की दूरी, तो इसको भी वही काम करना है। तो क्या करना है, इसमें से इसको घटा के या इसमें से इसको घटाइए तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 7 49, अब प्लस बीच में होता है y2 - y1, तो इसमें से घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 9 9 18, अब 3 1 पर 5 होगा, √58, तो √58 आपका सही है। यहाँ पर चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो देखिए दोनों शुरू वाला दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों एक्स के मान को, तो जोड़ेंगे तो 4 होगा, आज 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2, ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 4 12, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 6, तो 2 और 6 2 6 बी में। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोनों पर दिया है, तो 49 बटा क्या हो जाएगा 99, 49 बटा 99 बी में है। चलिए आगे कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो देखिए इसका 7 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि शून्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 25, इधर आएगा तो 25 हो जाएगा, अब बाटा में आ जाएगा 10, कटाएंगे तो हो जाएगा 5 5 दूनी 10, तो 2 बटा 5 बटा 2 5 बटा 2। देखिए इसका कह रहा है घात, तो 2 सबसे अधिकतम घात। चलिए यहाँ पर 75 को द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण रूट के अंदर में तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये पावर में 3 है तो पावर में 3 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है। आपका पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो का मस, तो मस जो दोनों में शामिल होता है वही हो जाता है। तो देखिए p⁻3 क्यू है और एक है p² क्यू, तो क्यू तो होगा और p² है तो एक p² हो जाएगा, p² क्यू बी ऑप्शन। यहाँ पर 90 यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर 90 थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, और माइनस cos थीटा घटेगा तो 0। देखिए यहाँ पर 80 क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य क्या होगा, तो -12 है, तो -12 होगा तो इसको 6 दूनी 12 करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए माइनस में क्या लिखेंगे, देखिए माइनस में लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे 6 और माइनस में लिखेंगे 2, ट्रिक ये होता है। तो आपका जो है ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 1 है, भाग नहीं होगा, यानी कि -6 और +2 किधर है, +2 है -6, यहाँ पर सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए sin² 37 प्लस sin² 53 डिग्री। ठीक है, तो एक कॉस हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर 30 डिग्री है, √3 है, तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर में कि थीटा का मान यहाँ पर मतलब कोण कितना होगा, तो ये tan कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो आपको यहाँ से पूछा है, यहाँ थीटा बराबर आपका हो गया 60। ठीक है, तो sec 60 डिग्री का मान पूछा है, तो cos 60 का सोचेंगे तो cos 60 का क्या होता है 1/2 होता है, तो sec 60 का क्या होगा 2 होगा, बिल्कुल 2 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपको हम बता देते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा। देखिए cos थीटा प्लस sec थीटा, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आपको साफ दिख रहा है, बराबर में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25/4 हो जाएगा। तो इसका हम जब a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे तो cos² थीटा अब प्लस sec² थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर देते हैं तो 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में हो गया 25/4, तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा। ठीक है, और इसी के बराबर निकालना है, तो इसके बराबर में हो जाएगा 25/4, ये जो 2 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बाटा पर घटाव बना देना है, तो 25 - 8/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा कर देखिए 25 में से 8 घटेगा क्या बचेगा, 10 घटेगा तो 15, 8 घटेगा तो 17, 17/4, 17/4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, cosec² 57 डिग्री और यहाँ पर tan² कितना है 33 डिग्री। जब इसको हम कॉट में चेंज करेंगे तो यहाँ 57 हो जाएगा, तो cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो दिया है मान, यहाँ पर देखिए साइन में इसको चेंज करेंगे तो 70 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin² 70 डिग्री और फिर ये हो जाएगा cos² 70 डिग्री, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, बस इसके जैसा ही थोड़ा सा करना है। और यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता। देखिए तीनों पर एक ही आया है, मान लीजिए कि कोई टेल आया है चाहे हेड आया है, टेल 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 तीनों पर आया है। ठीक है, तो इसी का बताना है, तो एक ही बार आएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा,
तो 1/8 है, 2/8 हो जाएगा, क्योंकि 2/8 क्यों होगा, मान लीजिए एक वहीं आएगा तो मान लीजिए टेल 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 आ गया, एक खाली हेड 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 आ गया तीनों पर, तो दोनों परिणाम दोनों में से कौन आ जाएगा, तो 2 परिणाम तो 2/8 कटेगा तो 1/4, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखिए इतना दिया है, तो ई डॉट का कितना होगा प्रायिकता, तो आपका आराम से यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। दो शंकुओं का आयतनों का अनुपात इतना है, उनके आधार त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। आयतनों का अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। चलिए इसको आप बता रहे हैं, तो हम लिख देते हैं, शंकु है तो 1/3 पाई 1/3 पाई तो खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर एच लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई तो दोनों अनुपात में खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आर स्क्वायर एच, तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको H1, R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो इसका अनुपात ऊंचाई का अनुपात पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है R1, यहाँ पर क्या है आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, आयतनों का अनुपात दिया है 4/5, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उनकी आधार के त्रिज्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है, तो त्रिज्याओं का अनुपात हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 तितरी के 9, ठीक है, और यहाँ पर हो गया H1/H2, अच्छा इसी में हो गया, अब बराबर 4/5। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, H1/H2 बराबर 4, और ये नीचे है तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, और नीचे यहाँ क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर है 4/5, तो 4 4 कट जाएगा तो 9/5। H1/H2 बराबर हो जाएगा 9/5, 9/5 यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है। चलिए यहाँ पर दिया है देखिए 5 - 3n है, तो 5 - 3 यहाँ पर 1 रख दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 5 - 3 यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 3 6, यानी कि -1 आ जाएगा। सार बंतर हमको निकालना है, तो अगला में से पिछला घटाना है, तो -1 का -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना है, तो इसके केंद्र क्या होगा, देखिए टोटल x वाला मान को जोड़ के 3 से भाग करते हैं, तो 5 0 4 9, 9/3, तो 9/3 करेंगे तो 3 आएगा, 6 4 10 5 15, 15/3, तो 3 5 15, 3 5, यही हो जाएगा 3 5 यहाँ पर डी ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, आयतन इतना है, तो कह रहा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो 2πRh बराबर 264 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुना पाई का मान रहने देते हैं, और R और H यहाँ पर लिखिए 264, तो देखिए ये गुना है तो उधर आकर भाग हो जाएगा, तो πRh बराबर हो जाएगा 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2 2 3 6 2 दूनी के 4, 132 आ गया। अच्छा एक चीज़ दिया है πR स्क्वायर H 1/3, अच्छा बेलन है ना, तो हो जाएगा πR स्क्वायर H बराबर कितना दिया है 924, तो यहाँ पर πR स्क्वायर H बराबर 924 है। देखिए इसमें R स्क्वायर H है, तो R एक R को उधर भेज देते हैं, तो πRh बराबर हो जाएगा 924/R हो जाएगा, ठीक है। πRh का मान यहाँ पर दिया, देखिए πRh का मान दिया 132, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 132, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 924/R। ध्यान से देखिएगा, तो R बराबर हो जाएगा 924/132, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको कटाइए, ये जो है 7 बार में कट जाएगा, तो R बराबर 7 आ गया। तो यहाँ पर कह रहा है व्यास, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, D बराबर 14 हो जाएगा। अब ऊंचाई निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है ऊंचाई के मान में रख देंगे हम यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7 और गुना R का मान कितना है 7, ठीक है, और उसके बाद H है 264 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 7 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, H बराबर 264, अब बाटा में हो जाएगा आपका 2 गुना 22, तो 2 से कटाएंगे हम, तो 2 1 2 2 3 6 2 दूनी के 4, 22 6 32 से, यानी कि H बराबर हो जाएगा आपका 6, H बराबर 6, तो ऊंचाई हो गया 6 और व्यास हो गया 14। यहाँ पर ऊंचाई तो आ गया 6, लेकिन यहाँ पर जो है R आ रहा है 7, ठीक है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 7:6, ठीक है। तो अगर कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो आपका ऑप्शन जो है बी ही होना चाहिए, ठीक है, बी सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक कितना है, तो कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए बाहरी बाहरी गुना करते हैं, तो बाहरी बाहरी जब गुना करेंगे इसमें तो 0 होगा, और इसमें माइनस करेंगे 4 3 12, अब बाटा में 2 करना है, तो यहाँ का 2 6 12, यानी कि -6 मोड में होता है, तो 6 आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है। क्षेत्रफल का अनुपात तो देखिए 4 के 16 99 81 16:81। यहाँ पर देखिए इतना है, BC 4 है, EF 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इतना कितना हो। देखिए दो त्रिभुज है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज के देखिए ABC शुरू में दिया है तो BC है, DEF तो हमको DEF का क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लीजिए एक क्षेत्रफल दिया है तो हम 80 बटा यहाँ पर लिख देते हैं एक क्षेत्रफल वाला, मान लीजिए उसका x मान लेते हैं, और इसका भुजा है तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि BC और EF ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 80 गुना 25 अब बाटा हो जाएगा 16, 16 पचे 80, तो 25 पचे 125, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए और दो क्वेश्चन आ गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 22/7 गुना 14 गुना 14, तो 2 7 14, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दूनी 28, 28 में 22 से गुना कर दीजिए, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, डेढ़िया पर लिख देते हैं, तो 6 6 5 11, 6 से 16 हो जाएगा, सी ऑप्शन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इतना है तो परिधि कितना होगा, तो 2 गुना 22/7 यार हो गया 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, बी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।